In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 294. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. समुंदर बड़ा होकर भी हमेशा अपनी हदूद में रहता है, लेकिन इंसान छोटा होकर भी अक्सर अपनी औकात भूल जाता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि वो बाल संवार कर आई है, या मैं चाय पी कर आया हूं, या मैं नमाज पढ़ कर आया हूं, या मैं अबू से पूछ कर आया हूं, या हम उससे मिलकर आए हैं. अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस हम उस वक्त बोलते हैं जब एक वक्त में दो काम हुए होते हैं. यानी हम उससे मिलकर आए हैं, हम उससे मिले भी हैं और फिर आए भी हैं, या मैंने अबू से पूछा भी है फिर यहाँ भी आया हूँ, या उसने खरीदारी की है तो वो चला भी गया है. लाइक दिस वन. इस तरह के सेंटेंसेस हैं. आइए पहले इनकी इंग्लिश की स्ट्रक्चर को देख लें और फिर बड़ी ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. अच्छा, ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से डील करेंगे. और फर्स्ट पार्ट के अंदर हैव या हैज़ के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसके बाद हमने बिफोर इस्तेमाल करना है और उसके बाद हम इंग फॉर्म यूज़ करेंगे. अच्छा, अगर आप चाहें नेगेटिव बनाना है तो हैव हैज़ के फौरन बाद नॉट लगा दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले तो नेगेटिव बन जाएगा. या अगर हैज़ या हैव को जुमले के शुरू में लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. अच्छा, इसी तरह अगर आपने टेंस को चेंज करना है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाना है, तो सिर्फ हैव या हैज़ की जगह हैड इस्तेमाल करना, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी. हैव या हैज़ की जगह अगर हम हैड इस्तेमाल कर लें और हैड के बाद भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा. लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें कि जब भी दो काम होंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, वरना हम उसका इस्तेमाल नहीं करते. जैसे मैं ये कहता हूँ जी अब्बू के आने से पहले मैं घर पहुँच चुका था, क्योंकि दो काम हुए, अब्बू बाद में आए, मैं पहले पहुँच चुका था, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह अगर आपने इसको फ्यूचर परफेक्ट में ले जाना है तो हैज़ या हैव की जगह विल हैव लगाएं, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी. यानी सेम सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, टेंस चेंज हो जाएगा. आइए इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं. अच्छा, मैं चाय पी कर आया हूँ. आई हैव हैड अ कप ऑफ बिफोर कमिंग. आई हैव हैड अ कप ऑफ बिफोर कमिंग. कप मीन कप ऑफ टी. अक्सर स्पोकन के अंदर कप ऑफ टी की जगह कप का लफ्ज़ यूज़ होता है, ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो हैड जो है ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ किया हुआ है. आई हैव हैड यानी टेकन. हैड हमने टेकन के मानों में यूज़ किया हुआ है कि मैंने पी है. क्या? अ कप ऑफ टी, चाय का कप बिफोर कमिंग आने से. मैं चाय पी कर आया हूँ. आई हैव हैड अ कप ऑफ बिफोर कमिंग. तो मैंने बता दिया कि ये जो दूसरा हैव के बाद हैड लगा हुआ है, पहला हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जबकि हैड इसकी में मेन वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके माने हैं पीना, यहाँ पर हैव के माने. अच्छा, अगर मैं चाय पी कर आया था तो आई हैड हैड अ कप ऑफ बिफोर कमिंग, यानी पास्ट परफेक्ट की बात करनी है तो डबल हैड इकट्ठा आ जाएगा. पहला हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का और दूसरा हैड जो है वो टेकन के माने में जो यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करेंगे. आई हैड हैड अ कप ऑफ बिफोर कमिंग. या फ्यूचर में ले जाना है कि मैं वो चाय पी कर आया होगा, ही विल हैव हैड अ कप ऑफ बिफोर कमिंग. तो विल हैव के बाद आप हैड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हैड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और ये टेकन के माने में यूज़ किया है. हम खरीदारी करके आए हैं. We have done the shop before coming. We have done the shop before coming. अच्छा, do the shop होता है खरीदारी करना. अगर नेगेटिव करना है कि हम खरीदारी नहीं करके आए तो we have not done the shop before coming. ये क्या हम खरीदारी करके आएंगे? Have we done the shop before coming? इसी तरह अगर टेंस चेंज करना है तो have की जगह had इस्तेमाल करें, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. We had done the shop before coming. हम खरीदारी करके आए होंगे. We will have done the shop before coming. वो नहा कर गया है. He's had, यानी अब देखिए यहाँ जो he's जो इस्तेमाल किया है ये has को शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि आगे had जो है ये हमने have had a wash, have a wash होता है नहाना धोना, have a wash. तो he's had a wash before going, यानी वो नहा कर गया है. अगर वो नहा कर गया था पास्ट परफेक्ट में जाना है, he'd had a wash before going. he'd यानी he had, डबल हैड इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे. he had had a wash before going.
इन द सेम वे वो नहा कर गया होगा, ही विल हैव हैड अ वॉश बिफोर गोइंग। तो आप अगर इसको नेगेटिव करना है, वो नहा कर नहीं गया है, तो ही इज नॉट हैड अ वॉश बिफोर गोइंग। या क्या वो नहा कर गया है, हैज ही हैड अ वॉश बिफोर गोइंग। तो हैज के बाद नॉट लगाएंगे और हैज को फिक्रे के स्टार्ट में लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। और हीज जो है यहाँ पर हैज को हमने शॉर्ट किया हुआ है, ही हैज को। हम अब्बू को फोन करके आए हैं, वी हैव रंग डैड बिफोर कमिंग, वी हैव रंग डैड बिफोर कमिंग। रिंग, रैंग, रंग। रिंग फोन करना होता है, रिंग की से फॉर्म रंग, रिंग फर्स्ट फॉर्म है, रैंग सेकंड फॉर्म है और रंग थर्ड फॉर्म है। हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म किए, वी हैव रंग डैड बिफोर कमिंग, यानी आप अब्बू को फोन करके आए हैं। अगर नेगेटिव करें कि अब्बू को फोन करके नहीं आए तो वी हैव नॉट रंग डैड बिफोर कमिंग। या क्या अब हम अब्बू को फोन करके हैव वी रंग डैड बिफोर कमिंग। वो किराया देकर गया है, ही इज पेड द रेंट बिफोर गोइंग, यानी ही हैज पेड द रेंट बिफोर गोइंग। हैज को शॉर्ट किया हुआ है, पेड थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब है पेड। रेंट किराया होता है बिफोर गोइंग, जाने से पहले। नेगेटिव करना है, ही हैज नॉट पेड द रेंट बिफोर गोइंग या हैज ही पेड द रेंट बिफोर गोइंग। मैं दवाई लेकर आया हूं, आई हैव टेकन माई मेड्स बिफोर कमिंग, आई हैव टेकन माई मेड्स बिफोर कमिंग। ये मैं दवाई लेकर नहीं आया हूं, आई हैव नॉट टेकन माई मेड्स बिफोर कमिंग। अच्छा, टेक, टुक, टेकन। टेक मेन वर्ब है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है। क्या मैं दवाई लेकर आया हूं, हैव आई टेकन माई मेड्स बिफोर कमिंग। मैं अम्मी को बताकर आया हूं, आई हैव टोल्ड मम बिफोर कमिंग। या मैं भी अम्मी को बताकर नहीं आया हूं, आई हैव नॉट टोल्ड मम बिफोर कमिंग। या क्या मैं अम्मी को बताकर आया हूं, हैव आई टोल्ड मम बिफोर कमिंग। अगर पास परफेक्ट में ले जाते हैं कि मैं अम्मी को बताकर आया था, आई हैड टोल्ड मम बिफोर कमिंग, हैड आई टोल्ड मम बिफोर कमिंग, क्या मैं अम्मी को बताकर आया था। इन द सेम वे फ्यूचर में ले जाना है कि मैं अम्मी को बताकर आया हूँगा, आई विल हैव टोल्ड मम बिफोर कमिंग। मैं अबू से पूछ कर आया हूँ, आई हैव आस्क्ड डैड बिफोर कमिंग, आई हैव आस्क्ड डैड बिफोर कमिंग। क्या मैं अबू से पूछ कर आया था, पास परफेक्ट टेंस किया तो हैड आई आस्क्ड डैड बिफोर कमिंग। मैं कपड़े बदल कर आया हूं, आई हैव चेंज्ड क्लोथ्स बिफोर कमिंग, आई हैव चेंज्ड क्लोथ्स बिफोर कमिंग। ये मैं कपड़े बदल कर नहीं आया हूं, आई हैव नॉट चेंज्ड क्लोथ्स बिफोर कमिंग। या आई हैवंट चेंज्ड क्लोथ्स बिफोर कमिंग। या क्या मैं कपड़े बदल कर आया हूं, हैव आई चेंज्ड क्लोथ्स बिफोर कमिंग। तो मैंने शुरू में बता दिया था कि हैव की जगह अगर हैड यूज करेंगे पास परफेक्ट टेंस बन जाएगा, विल हैव लगाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा, लेकिन बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। नेगेटिव में हैव हैज के फॉर्मत नॉट लगाएं, हैव हैज को शुरू में लगाएं, क्वेश्चन बनेगा। इन द सेम वे हैड के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, विल हैव के दरमियान नॉट आएगा, विल नॉट हैव, और उस क्वेश्चन में विल शुरू में आएगा। मैं नमाज पढ़ कर आया हूँ, आई हैव प्रेड बिफोर कमिंग, I have prayed before coming. या I have offered my prayers before coming. I have offered my prayers before coming. या I have prayed before coming. या मैं नमाज पढ़कर नहीं आऊँ, I have not prayed before coming. या क्या मैं नमाज पढ़कर आया हूँ, have I prayed before coming. मैं दुकान से होकर आया हूँ, यानी दुकान से मैंने चक्कर लगा कर आ रहा हूँ, तो I have gone to the shop before coming. या वो दुकान से होकर आया है, he has gone to the shop before coming. या अगर फीमेल है तो शी हैज गॉन टू द शॉप बिफोर कमिंग। देखिए, हम आपको बेस स्ट्रक्चर सिखाते हैं, उसके बाद छोटी छोटी चेंजेस करके आप जुमले खुद भी बना सकते हैं। मे बी इन 1 or 2 days टाइम आपको एक्सरसाइजेस की वीडियो भी हम देने लगे हैं, ताकि जो स्टूडेंट चाहें वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और चेक भी करेंगे, आंसर भी साथ शामिल होंगे। मैं सब समझा कर आया हूँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बिफोर कमिंग, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बिफोर कमिंग। अब हैव के बाद एक्सप्लेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, एक्सप्लेन वर्ब है, एवरीथिंग सब कुछ बिफोर कमिंग आने से पहले। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बिफोर कमिंग। मैं मोबाइल घर छोड़कर आया हूँ, आई हैव लेफ्ट द फोन एट होम बिफोर कमिंग। अब देखिए, हैव के बाद लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर पास्ट परफेक्ट बनाना है तो आई हैड लेफ्ट द फोन एट होम बिफोर कमिंग। फ्यूचर में परफेक्ट बनाना है, आई विल हैव लेफ्ट द फोन एट होम बिफोर कमिंग, यानी मैं मोबाइल फोन घर छोड़कर आया हूँ। हम उसे दावत देकर आए हैं, वी हैव इन्वाइटेड हिम बिफोर कमिंग, वी हैव इन्वाइटेड हिम बिफोर कमिंग। या हम उसे दावत देकर आए थे, वी हैड इन्वाइटेड हिम बिफोर कमिंग। या हम उसे दावत देकर आए होंगे, वी विल हैव इन्वाइटेड हिम बिफोर कमिंग। वो बिल अदा करके गई है, शी इज पेड द बिल बिफोर गोइंग, शी इज पेड द बिल बिफोर गोइंग। देखिए, हैज के बाद पे, पेड, पेड, पे वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म पेड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी है, तो शी हैज पेड द बिल बिफोर गोइंग, वो बिल अदा करके गई है। नेगेटिव करना है, शी हैज नॉट पेड द बिल बिफोर गोइंग, यानी वो बिल अदा करके नहीं गई है। क्या वो बिल अदा कर गई है, हैज शी पेड द बिल बिफोर गोइंग। हम उससे मिलकर आए हैं, वी हैव मेट हिम बिफोर कमिंग,
वी हैव मेट हिम बिफोर कमिंग, या मुझसे मिलकर नहीं आया, वी हैव नॉट मेट हिम बिफोर कमिंग। मीट, मेट, मेट, मेट वर्ब है और थर्ड फॉर्म यूज हुई है हैव के बाद, तो वी हैव नॉट मेट हिम बिफोर कमिंग, या क्या मुझसे मिलकर आए, हैव वी मेट हिम बिफोर कमिंग। वो बाल संवार कर आई है, शी हैज डन हर हेयर बिफोर कमिंग। अच्छा, डू वन हेयर होता है बाल बनाना, बाल संवारना, तो हैज के बाद डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, शी हैज डन हर हेयर बिफोर कमिंग, या वो बाल संवार कर नहीं है, शी हैज नॉट डन हर हेयर बिफोर कमिंग, या क्या वो बाल संवार करी है, हैज शी डन हर हेयर बिफोर कमिंग। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, जो डबल एक्शन था, एक को हमने बिफोर के बाद इंक फॉर्म से जाहिर किया और एक में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है। अगर आप चाहें तो आप पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, इसी तरतीब से जुमले बनेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरी बात को प्रेफर करना चाहते हैं, मसलन वो बाल संवार कर आई है, शी हैज कम आफ्टर डूइंग हर हेयर, फिर हम आफ्टर यूज करेंगे और आफ्टर के बाद फिर आगे मेन जो वर्ब है डूइंग हर हेयर बाद में आएगा। शी हैज कम आफ्टर डूइंग हर हेयर, यानी आप उसमें वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको टीच किया है ये कॉमनली यूज होती है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।